ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपके खुद के अंडे बनने बंद हो जाएं, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई हो। कम उम्र की औरतों में भी ऐसा देखा जाता है कि उनके अंडे बनने बंद हो गए हैं। अब अगर इस तरह की प्रॉब्लम से, समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, तो आपको बहुत ही अंदर से बुरा लगेगा, बिकॉज़ आपको ऐसा फ़ील होगा कि जो IVF हो रहा है, इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट हो रही है, वो आपकी वजह से हो रही है। दूसरी ये फ़ील होगा कि कहीं ना कहीं आपके अपने जीन्स, अपने DNAs नहीं यूज़ हो रहा है। मरीज़ एक किडनी डोनर तो ईज़िली ले लेता है, एक लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आराम से एडवर्टाइज़ करता है, और अगर उसको कोई मिल जाता है तो ले लेता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले लेता है। लेकिन जहाँ सवाल आती है कि आप अंडे डोनेशन के ले लो, मींस आपके जीन्स जो हैं, सो आपका फैमिली लीनिएज नहीं रहेगा, वो बहुत सारे पेशेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं एज कपल्स। तो उस केस में ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फीमेल पार्टनर हो तो मेल नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है। बहुत बार फीमेल खुद ही इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाती हैं कि उनके एग्स नहीं यूज़ होंगे। इस केस में हम ओवरीज़ की रिजुविनेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुनी होगी कि बालों की रिजुविनेशन होती है, घुटनों की रिजुविनेशन होती है, वैसे ही आजकल साइंस ने ये निकाला है पद्धति जिसको बोलते हैं ओवेरियन रिजुविनेशन। इस ओवेरियन रिजुविनेशन मीन्स आपकी जो ओवरी एज आउट हो गई है, वो वापस हम उसको कुछ पल, कुछ लम्हे उसको हम पीछे कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप मातृत्व का सुख अपने अंडों से भोग सकें। इस केस में हम या तो स्टेम सेल कर सकते हैं या ओवेरियन PRP कर सकते हैं, जिसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं। दोनों ही केसेस में अगर हम करते हैं तो ऐसे भी मरीज़ हमारे पास आए हैं जिनको कि PRP या स्टेम सेल करने के बाद पेशेंट, हमारे पास 2-3 पेशेंट इस तरह के हैं जो खुद से नेचुरली भी कंसीव कर गए हैं। पर यूजुअली स्टेम सेल या PRP करने के बाद हमें IVF करना पड़ता है, उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है IVF करने की, क्योंकि इतने एग हमें मिल जाते हैं एटलीस्ट जो हमें ग्रेड A एम्ब्रियोज दे सके। और ऐसा देखा गया है कि इस पद्धति से बहुत सारी औरतों ने अपनी मातृत्व का सुख भोगा है अपने ही अंडों से। ये बहुत ज़्यादा इन्वेजिव प्रोसेस नहीं होता है। इसमें एक मशीन के द्वारा अगर हम आपका स्टेम सेल ले रहे हैं तो स्टेम सेल, या फिर आपके जो ब्लड है उनसे हम अलग से ग्रोथ फैक्टर्स एंड इंटरल्यूकिन्स एंड डिफरेंट तरह के फैक्टर्स होते हैं जो रेडी होते हैं, उसको हम आपकी ओवरी में इंजेक्ट कर देते हैं। उससे अच्छे नतीजे आते हैं। उसके बाद आपको फॉलोअप पे रहना पड़ता है, और हम देखते हैं बहुत केसेस में उसमें अंडे बनने लगते हैं। जो वेटिंग टाइम होता है आपका वो 2 to 6 मंथ्स का होता है। अगर 6 मंथ्स तक में भी यूजुअली रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हम पेशेंट को फिर डोनर एग से जाने के लिए एडवाइस कर देते हैं। अगर कोई पेशेंट ये ओवेरियन रिजुविनेशन लेता है तो यूजुअली 50 to 60% केसेस में वो रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंजेस और भी बहुत सारे एडजुवेंट थेरेपीज़ होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, वो भी हम साथ में एडवाइस करते हैं, जो कि इस प्रोसेस को सप्लीमेंट करते हैं, जिससे कि पेशेंट कि अच्छे रिजल्ट्स आ सकें। हम रखें आपका ख्याल।